फर्स्ट बायो साइंस फिल्म। यानी विवेक अग्निहोत्री ने ये बताया कि इसके पहले आपने इन सारे सब्जेक्ट पे काम ही नहीं किया। हमारी लड़ाई मीडिया वाले या किसी और से नहीं, हमारी लड़ाई वायरस से है। The moment he said this thing, there is something which kept popping to my head कि अरे वाह। द वैक्सीन वॉर ट्रेलर आउट है, पब्लिक से डायरेक्ट जानते हैं क्या पहला रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर। ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात यह है कि जो स्ट्रगल हमारे साइंटिस्ट ने किए, जो अभी तक जनता पूरी तरीके से जानती नहीं है, उसका लोगों को अब जानने को वो जान पाएंगे कि क्या उनका स्ट्रगल रहा था। ट्रेलर में पता चलता है कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया, पूरे एक एक अच्छे पहलू को दिखाया गया है, जो गंभीर पहलू हैं उसको भी दिखाया गया जो कोई नहीं जानता अभी तक। तो सबसे अपरिचित चेहरों को जानना ट्रेलर से जैसा पता चलता, फिल्म देखने में वो और अच्छा लगे। मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। जो हमारे विदेश के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, आज के टाइम में उनके लिए हमने एक ऐसा चीज़ किया है कि वो सोच भी नहीं सकते। इंडिया फर्स्ट बायो साइंस फिल्म। यानी विवेक अग्निहोत्री ने ये बताया कि इसके पहले आपने इन सारे सब्जेक्ट पे काम ही नहीं किया। एक बहुत बड़ा चोट है बॉलीवुड पे कि अब तक इतिहास के 100 साल पूरे हो गए। पहली फिल्म 1913 में आई थी और आज अगर हम 2024-25 में बात कर रहे हैं वैक्सीन वॉर की, आपने एक फिल्म नहीं बना पाई, बायो फिल्म नहीं बना पाया कोई डायरेक्टर। अगर विवेक अग्निहोत्री बना रहा है तो ये वो बेंचमार्क सेट कर रहा है कि अगर आप बेहतर काम करके दिखाएंगे तो फर्स्ट बायो फिल्म हम बना सकते हैं। ट्रेलर का बेस्ट सीन ये है कि वैक्सीन बनाएंगे और भारत में ही बनाएंगे। भारत का जो स्वदेशी वैक्सीन होगा वो जल्दी आएगा। एंड द मोमेंट ही सेड दिस थिंग, देयर इज समथिंग व्हिच केप्ट पॉपिंग टू माय हेड कि अरे वाह, दिस इज समथिंग। बेस्ट सीन मुझे लगता है वो रहेगा जब वो सारी औरतें गले मिलके एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं कि नहीं, हमें लड़ना है, हम वीक नहीं हैं, हम ब्रेव हैं, तभी हम साइंटिस्ट हैं। यहाँ सारी फीमेल्स इसलिए हैं बिकॉज वी आर ब्रेव। ट्रेलर की सबसे बेस्ट पार्ट है वैक्सीन को लेकर विमेन एम्पावरमेंट जो दिखाया गया। एक उस बंद कमरे में मुझे लगता है कि ट्रेलर में 10-15 ऐसी महिलाएं दिखाई गई हैं जो घर में एक अलग एंगल से जूझ रही थी और वो परेशानियों को देखते हुए, करते हुए, समझते हुए फिर आके उस बंद कमरे में वैक्सीन की एक अलग जर्नी उन्होंने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया गया फिल्म में। महिलाएं सशक्त हैं हमारे देश की। और उम्दा चीज़ है वो है नाना पाटेकर इस फिल्म में। उनका जो रोल है वो 26/11 का जो उनका रोल था मेरे को बहुत सिमिलर लगा उनसे। उनकी डायलॉग डिलीवरी वो मेरी फेवरेट है। तो लाइक आप कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सेलिब्रिटी बायस हूँ, लेकिन हाँ, नाना पाटेकर सर के वजह से मेरे को ये ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा उम्दा लगा। ट्रेलर में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा जब नाना पाटेकर ने बोला कि हमारी लड़ाई मीडिया वाले या किसी और से नहीं, हमारी लड़ाई वायरस से है। तो ये गूज़बम्प देने वाला एक क्या बोलना चाहिए लाइन था। नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी जैसे स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल एक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से रोल प्ले ऑब्वियसली किया होगा। ट्रेलर देखने के बाद इट विल बी अ हिट और अ फ्लॉप। सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। मार्क माई वर्ड्स, इट विल बी अ सुपर हिट। Why will I say it will be flop? It will be super duper hit because it is the reality। and आप देखें कि आजकल की जो जनता है वो इसी तरह की मूवीज़ को देखना पसंद करती है जो रियल बेस्ड हैं इन दिनों।